हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रशिया दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। रशिया के लोगों ने तमाम तरह की परफॉर्मेंस उनके स्वागत में दी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के हवाले से कहा कि उन्हें किसी भी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की दोस्ती इतनी गहरी है कि वो एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं। कहीं न कहीं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे वर्ल्ड को गया है। जब ये खबरें सामने आई तो इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई। बॉर्डर पार से पाकिस्तानी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी। इनसे बात करेंगे ब्रिक्स के हवाले से। रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया में पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट हूँ। अमर जी वीडियो के ऊपर टॉपिक के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले कहना चाहूंगा, यकीन माने जो आपकी लास्ट वीडियो है नीचे इतने कमेंट आए, इतना आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उस सारी ऑडियंस का, उन सब व्यूवर्स का। वो पसंद मुझे नहीं कर रहे बल्कि उस बात को कर रहे हैं जो बात मैं करती हूँ। अच्छा। और आप यकीन जाने, आप सच बोलना शुरू कर दें, ये सच बोलना शुरू कर दें, ये भाई जो कैमरा मैन है वो सच बोलना शुरू कर दें, लोग पसंद करेंगे। लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, स्पेशली एजुकेटेड लोग। ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का है और एजुकेशन का है, एजुकेटेड लोग बात पसंद करते हैं, फैक्चुअल और सच्ची, और जो भी बोलेगा उसको पसंद किया जाएगा। लेकिन आप ज्यादा डल्ले से बात करती हैं, मुझे बात करके भी अच्छा लगता है। नो डाउट बिजी होती हैं और मैंने रिक्वेस्ट की थी, 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि टाइम दें, ऑडियंस कह रही है टाइम दें। आज हमें खैर इन्होंने टाइम दिया। ब्रिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया में जा पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं आप इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएं, सबसे पहले एक चीज को मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहूंगी, एक पॉइंट को। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। हाँ, पाकिस्तान को लेके एक स्टेटमेंट पहले, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और अब ये ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ रशिया जाकर इंडिया ने जाते साथ उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। दोनों स्टेटमेंट्स का मैं मुवाजना यहाँ पे करना चाहूंगी। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए ना, उन्होंने आने से पहले ही पाकिस्तान आने से पहले ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एससीओ का मेंबर हूँ। मैं एससीओ का मेंबर हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं ट्रेड रिलेशन और और किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। जबकि ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरह से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड को, मामला को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। मैं बताती हूँ आपको बात। बेसिकली देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बात दोस्ती और दुश्मनी की नहीं होती। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्ती और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। आप मेरी बात सुने, आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यानी यही नजर आता है, खबरों में यही आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है। तो उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में, ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखिए, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके या किसी हर हाल में।
इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता है, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती कि हमारे पास कुछ होता तो सही। अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे जी एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे। देखिए, सिर्फ ये कहना कि ट्रेड के हवाले से या फायदा देख के ही इंडिया और रशिया की दोस्ती है या इंडिया और इजराइल की दोस्ती है, तो ऐसा नहीं है। हर कंट्री के कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्तियां होती हैं, वो चीज भी देखे जाते हैं, रिश्ते भी देखते हैं। अब देखिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, तब कौन सा इंडिया एक सुपर इकॉनमी था, मतलब उभरती इकॉनमी था, 3rd नंबर की पोजीशन थी या 5th नंबर की पोजीशन थी, तो तब इतनी स्ट्रांग ना तो इकॉनमी थी ना कुछ था। तब भी इजराइल ने जंगों में जो है एयरक्राफ्ट के थ्रू मदद की, रशिया ने भी गोला बारूद दिया। तो कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते हैं, पुराने संबंध हैं दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया के, और टाइम द टाइम ये रिश्ते और मजबूत हुए हैं। जिस तरीके से हर तरह से दोस्ती निभाई है रशिया ने भी, इंडिया ने भी, इजराइल ने भी, इंडिया ने भी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये देख के चलना कि हर कंट्री अपना फायदा देखती है, तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, दोस्ती है, दोस्ती में जो है अगर हम उन्हें फायदा दे रहे हैं, तो वो भी हमें फायदा दे रहे हैं, ये नहीं है। बाकी अगर बिजनेस के हिसाब से देखना होगा कि हाँ हमें सिर्फ ट्रेड के हवाले से देखना है, तो पूरा वर्ल्ड देख लीजिए, कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। उसमें मगर हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो उन कंट्रीज के साथ इंडिया की दोस्ती है। इंडिया के दोस्त जो देश हैं, वो उनमें कुछ देश ही आते हैं। रशिया है, फिर ये आ गया अपना इजराइल आ गया, अमेरिका को भी कह सकते हैं कि वो इंडिया का दोस्त है, अफगानिस्तान को कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्ती, रिश्ते नाते जो होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मगर आप लोग ये चीजें नहीं समझेंगे क्योंकि रिश्ते नातों में तो आप मानते नहीं हैं, तो ये आपकी समझ से परे की बात है। क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाज़ा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफात चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके। आप देखिए कि कितनी हमारे आपस के झगड़े तनाजे वो नहीं खत्म हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का? क्या एससीओ और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन अमर जी, इधर एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है, हमें एजुकेशन होना भी जरूरी है। सारी बात है, इंग्लिश समझ आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा चौधरी साहब, मेरा यही रोन है। अच्छा, एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात, ये बहुत आगे की बातें हैं, ताल्लुकात करना, ट्रेड करना। अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, वो ही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं, आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। आपका चैनल मेरे सामने, मेरी नजरों से गुजरा है, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ।
इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल करना है, दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल जज्बा है, जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बना, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। ओ, रॉकेट ना चांद पे बनाए, जाने जज्बे के पे लिए- बैठ के रॉकेट, जज्बे पे बैठ के चांद पे चले जाए। चांद पे जाने के लिए जज्बा ठीक है, जज्बा जो भी आप कोई तहरीक चलाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं उसकी रूह जरूर है, लेकिन Education वो होना टूल नहीं है। हाँ। वो टूल नहीं है, टूल एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और एम्पावरमेंट है। जबरदस्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए जो इन्होंने बात की है। और कितने लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। आप इनकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जी, कि जो ये कह दिया जाता है जज्बा बहुत है, इसके साथ एजुकेशन होना जरूरी है कि नहीं है? मैम ने जो बिल्कुल ये सही कह रही है, ऐसे होना आप मुझे खुद बताया ना, एक शख्स के पास जज्बा है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से अपने मुल्क को सर्व कर सकता है। तो सिर्फ जज्बे के साथ वो क्या कर लेगा? अपनी 60, 70 या 100 साल की जिंदगी वो बस जज्बे के नाम पे नारे लगा लगा के चला जाएगा और गुर्बत को रोते रोते चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अंबर जी, एक और सवाल करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त। और ये देखें, अगर कैमरामैन सारा दिखाएं तो थोड़ा सा कैमरामैन अगर फोकस करे कि कितने लोग खड़े हैं, बकायदा तौर पे गुफ्तगू चल रही है। एक अंकल आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। आप मुझे ये बताएं, जज्बा कितना है हमारे में? जज्बा है कि नहीं? जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह है। जज्बा है, लेकिन जज्बे से हम, ये मैम कह रही हैं कि अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते, ये बेरोजगारी को क्यों नहीं खत्म कर लेते, टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते, IMF के पास क्यों जा रहे हैं? जज्बे से ही हम क्यों नहीं अपने आप को बेहतर कर लेते? क्या कहना चाहेंगे इसके? जो जज्बे से बेहतर करने के पोजीशन में है उनके अंदर जज्बा नहीं है। अच्छा, उनके अंदर जिनके अंदर जज्बा है वो बेचारे नीचे है, ठीक दो है। लेवल पे हैं, उनके जज्बे को खत्म कराया जा रहा है। अच्छा, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अंकल कि आपके अंदर आप ये कह रहे हैं ना, आपके और मेरे अंदर जज्बा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हम एजुकेशन तो सीख कर सकते हैं। अपने आप को किसी छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ही किसी ना किसी काबिल बना सकते हैं कि हम अपने मुल्क को सर्व कर सकें। बच्चों को सर्व पढ़ा ना ही सकते करें, हैं। सर्व ना ही करें, अपने बच्चों को इस काबिल बना लें कि वो ये जानने के काबिल हो जाए कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। जब वो समझ जाएंगे ना तो वो इस काबिल भी बन जाएंगे कि वो दुनिया को कम्पीट कर लें। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। कश्मीर के ऊपर अंबर जी बात करते हैं कि तुर्की, वो कंट्री जो कि ऑलमोस्ट देखा जाता था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कश्मीर के मामले में तुर्की साथ खड़ा है, ठीक है। आज वो भी चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनना, वो भी एज ए गेस्ट रशिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कश्मीर के मामले पे वो बहुत दूर का मामला है, उसको मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊं, यहाँ पे हम लोग इतना डिवाइड सूबों सूबाइयत की बेस पे अभी तक हमारे पास पठान, space- पंजाबी की बेस पे। पठान पंजाबी ये वाले सुन्नी शिया ये वाले तनाज़े खत्म नहीं हो रहे। फिर हमारे पास एक नई बीमारी जो क्लास की बीमारी है, ठीक है। ठीक है, ये नहीं हमारे पास खत्म हो रही। मैं क्या कश्मीर के बारे में मुझे बताएं बात करूं, ठीक हो मेरे गया। पास जो पाकिस्तान है वो कितना कुछ डेवलप्ड है। हाँ, ये बड़ा एक सवाल है और इसके लिए सवाल क्यों नहीं करते? यानी हम लोग अपने लीडर से, अपने हुक्मरानों से क्यों नहीं सवाल करते कि भाई पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया? मैं चौधरी साहब एक बात करना चाहूंगी, हाँ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें बताया जज्बा ईमानी जगाया जाता है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि हमने जी हम मुसलमान हैं, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है। क्या हो रहा है कश्मीर में? मतलब कैसे आप कह सकते हैं कश्मीर में हो रहा है? हर बात के लिए आकर के कश्मीर में कूद जाना ये ठीक नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता है। हर बात पे आकर के आप कश्मीर पे आ जाते हो। कश्मीर का कश्मीर रोने से 70-78 सालों से चिल्ला रहे हो ना, गले फाड़ के क्या मिल गया तुम्हें? हर बात के लिए कश्मीर को बीच में लाना ठीक नहीं है। हाँ, जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, मतलब आपने अभी आप किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हो तो बीच में आप कश्मीर को घुसेड़ देते हो। ये चीजें आपके जो है ना जहन से निकलती नहीं है। हमें पता है आपको बहुत तगड़ी मार मारी है इंडिया ने, आपके मतलब जो अरमान है उन पर पानी फेर दिया है इंडिया ने। जब से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है, 370 आर्टिकल हटाया है और तमाम तरह की, आप ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कितने सारे इंटरव्यूज आप कश्मीरियों के साथ करते हैं, वो आपको सीधे तौर पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि हमें आपके पास नहीं आना, हमें आपके साथ नहीं रहना, हम जहां पर हैं वहां पर खुश हैं, हम इंडिया के साथ खुश हैं। तो आप इस चीज को समझने के बजाय हर चीज में कश्मीर घुसेड़ते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं लगती। मुद्दे पे बात करते रहिए, मुद्दे पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके साथ खड़े होना है, जबकि तो फिर क्या पावर जब अवाम के हाथ में होगी तो फिर ही मामला ठीक होगा पावर ना। आपके हाथ में है तो सही। जो हुक्मरान है उनको तो अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, जबरदस्त। मुसलमान अपने तो फिर हम हुक्मरानों के पीछे लगते क्यों हैं? मतलब अगर आप नहीं, क्या पब्लिक वोट नहीं देती?
पब्लिक को पब्लिक के वोटों की वजह से हुक्मरान बने हैं। जो इससे मौजूद है वो तो मेरे ख्याल से नहीं बने। वही जेल में पड़ा हुआ है सर। ठीक है। पब्लिक ने पीटीआई को वोट डाला, वो जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको निकाले पाए। अच्छा मुझे ये बताएं, इन्होंने ये जो बात की है और जज्बे की अगर बात करें तो बता दिया जाता है, जो अंबर जी बात करती है कि फलस्तीन में बोला, फलस्तीन। पाकिस्तानियों को शहादत का बताया जाता है। अच्छा जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। ठीक है, आप उस जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे जाते? टेक्नोलॉजी में ऐसे हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती आवाम को। जज्बे में हम जज्बा यूज करके टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते, एजुकेशन में आगे क्यों नहीं चले जाते, फिर रोजगारी क्यों नहीं जज्बे से खत्म कर लेते? या देखो मेरी बात सुनो, ये जो अवाम है ना, इसमें बंदे जो अवाम है इनका कसूर नहीं। इनका कोई कसूर नहीं है। सारा जो हुक्मरान है ना हाँ। वो जलील कर रहे हैं हर बंदे को। ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि अवाम वोट क्यों देती, ये जो वोट हर बंदे को पता वोट किसको दिया था ठीक है। और कौन जीता इस बार गवर्नमेंट में और कौन है? कौन है। ठीक है अंबर जी। सुहेब भाई, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों क्या से, जी, मैं बात हर है। किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम हम क्या करते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। हर शख्स अपना अपना मुआखजा करे। हम अपने अपने मामला में कितने सिंसियर, कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट है। हर बंदा स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट से छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट ठीक है, आवाम का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं आप। मैं बताती हूँ। एक पेंशन वाला से लेकर ठीक है, बड़ा जो सरमायादार है या बिजनेसमैन है, हर बंदे का जिधर दाव लगता है वो लगा रहा है। अपने अपने लेवल पर हम दाव लगाना बंद कर देना, अगर उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें। हाँ ये ठीक है। अब बंदा कहता है पहले अपने घर को संभालो। हम खुद क्या डालना, ये झूठी बात है। आप हुकूमत की नुमाइंदगी ना करें, आप आवाम की नुमाइंदगी करें। आवाम के जो आवाम के मसले मसाइल है, आवाम के जो दुख है, उसके ऊपर आप बात करें। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप उस पर बात करें प्लीज। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, लॉ एंड ऑर्डर इंटरनेशनल सियासत को डील करने को छोड़ दें, पाकिस्तानियों की आवाम को आप डील करें। नहीं हमारी ना, मैं इधर आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, इन्होंने जो बात की है कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि भाई पहले पाकिस्तान में तो बेहतरी आ जाए, लेकिन आपको नहीं पता क्या पाकिस्तान में खत्म करेंगे। नहीं मुझे बताएं, पाकिस्तान के महंगाई को पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे, तब बेहतरी आएगी। जी जी नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में फैसले होते हैं क्या सिर्फ पाकिस्तान की हुक्मरान करते हैं, सबको बाहर से पता होते है, हैं? ये तो आपको सब पता है कि ये फैसले कहाँ से हो रहे तो हैं। फिर यही मैं कह रहा हूँ कि किधर से हो रही तो है। फिर यही अंबर जी और मैं कह रहे हैं ना, हमने वोट डाला पीटीआई को, कि आपने जिसको भी डाला वोट ठीक है। निकला वो उधर का मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। ये सारी आवाम खड़ी है, पूरा पाकिस्तान जानता है, आप देखें। ठीक है, सर, ये वही कह रहे हैं कि बात इंटरनेशनल आप- लेवल की बात। एक तो यार तुम लोग ये बहुत रो रहे हो कि इमरान खान चला गया, इमरान खान चला गया, इमरान खान को अंदर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अबे जितनी देर इमरान खान रहा है ये बता दो कि उसने इतनी देर में क्या उखाड़ लिया। तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे देश की जो बर्बादी शुरू हुई है ना, वो इमरान खान के दौर में शुरू हुई है। जब हमने यहाँ से आर्टिकल हटाया, तुम्हारा इमरान खान ताऊ में वही जज्बा जो तुम्हारा बहुत नीचे से आता है, तो वो उस जज्बे के कारण उसने कह तो दिया कि हाँ ट्रेड बंद कर दो जी, ट्रेड बंद कर दो जी। उसके बाद किस हालत में आ गए हो तुम लोग। तो कभी बैठ के ये चीजें भी सोचा करो। हर चीज पे ठीक है, वो आया था, उसने अपना काम किया, कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, जो भी है, तुम लोगों को बस एक वो मिल गया है। एक्चुअली तुम लोगों का क्या है, सीधा फंडा है, तुम दूसरों पे डाल देते हो हर चीज का ठीकरा, तुम दूसरों पे फोड़ देते हो। अब तुम्हें ये एक मिल गया कि हाँ जी इमरान खान अंदर चला गया, सब कुछ उसी की वजह से है, उसको अंदर नहीं करते तो अबे वो उसके पास कौन सा वो जिन का चिराग है कि वो घिसेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा यार जेन्युइन बात किया करो, थोड़ा मतलब समझदारी वाली बात किया करो। हर चीज में ऐसे अपनी वही जाहिलपन दिखा देते हो कि हाँ हम है ही जाहिल है, हमें पता ही कुछ नहीं है। बुरा लगता है आखिरकार, मतलब हो तो तुम इंडिया के बच्चे ही ना, तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि अपना बच्चा जो है वो इस तरीके से बिगड़ चुका है और उसे ना समझ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हर चीज में दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। अभी जैसे ये लड़का बोल रहा था कि हाँ जी हम अपना पहले घर देखें, तो भाई अपना घर देखोगे तो अपने घर की ही सोचते रहोगे तो फिर सोसाइटी की कौन सोचेगा, देश की कौन सोचेगा। तो ये चीजें थोड़ी समझदार हो, जो पढ़े लिखेगा उसे ये चीजें समझ में आएंगी। बाकी तुम लोगों को नहीं, तुम लोग पढ़े लिखे और अनपढ़ एक ही थाली के चटे बटे हो, तुम लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बात ना करें, हमें यानी हमें पता ही ना चले दुनिया में क्या चल रहा है। मेरी बात सुने, ठीक है। अब हर डब्बे के ऊपर मरियम नवाज या इमरान खान नहीं बैठा हुआ था। हाँ। मैं ये कहती हूँ, अगर आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बात फिर वही पे आके खत्म होती है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। हर एक बंदे के सर पे मरियम नवाज
और इमरान खान नहीं था। हम में से ही लोग थे ना जो ड्यूटीज कर रहे थे। अगर वो लोग ईमानदारी कर लेते, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देते, होता था वहाँ में उसको पकड़ लेते थे। ठीक है, यानी हिम्मत तो करता 10 लोग करते, 20 लोग करते, 25 लोग करते, 50 लोग करते, कितनों को दबाते। करोड़ों के साथ अवाम मत कर रही थी। लाखों आपने की देखा था तादाद इधर निकले। क्या हुआ था ठीक है। बंदे के अवाम के साथ, ठीक हो इन्होंने गया। कितना मारपीट की थी। नहीं ये तो पिछले फिर दिनों की बात मेरे है, भाई ऐसे चेंज कैसे आएगा? इन लोगों को, पब्लिक को कैसे इकट्ठा किया जाएगा? यार पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ो यार- और ये इंडिया को दुश्मन, अपना अमेरिका को दुश्मन, इन चीजों को दुश्मन कहने के बजाय अपनी एजुकेशन पे वर्क करो। यार सब एजुकेशन जो है ना वो बेसिक नीड है और वही टूल है। उसके बगैर कुछ नहीं उसके होता। बगैर कुछ एजुकेशन नहीं, आपको जो है वो अवेयर करना है, एजुकेशन नहीं आपको जगाना है, और एजुकेशन नहीं आपको स्किल देनी है। ठीक है। आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपके अंदर पावर है, आपको सही और गलत की समझ बूझ भी है, ठीक है, आपको लेकिन पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए स्किल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ठीक हो गया। और वो एजुकेशन के साथ ही जरूरत, एजुकेशन के बगैर वो मुमकिन है ही नहीं। बात करना चाहना, रूस जो इंडिया के साल पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, तल्लुक खराब हो रहे हैं। तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो यानी इंडिया ये भाई- है वो हाँ। अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है। अच्छा। और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। रशिया पाकिस्तान के नजदीक आ जी, रहा है। आप खुद देख लेना। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगी जो है वो मस्जिद में भी जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी से भी, मुस्लिम सियासतदानों से भी वो मिलकर ठीक है। मुलाकातें कर रहा है। अच्छा, जी। अगर रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो पाकिस्तान रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले रहा? इंडिया तो ऑयल ले रहा है। सर देखें, आप हम IMF के संजय में जकड़े हुए हैं। तो आप कह रहे हैं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर सर हो रहे हैं। ऐसा ऐसा ही होंगे ना, एकदम से तो नहीं हो सकते ना। तो आप क्या इसके ऊपर कहना है? आप भी सवाल करने लगे। मैं ये सवाल करने लगी थी कि अगर आप मीडिया को उठा के देख लें, वो चीखे मारे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये रूस और पाकिस्तान के जो तल्लुकात बने हैं और एक मंसूबे के अंदर रूस ने खुद पाकिस्तान को शामिल किया है। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज मैं जरूर ये मेरा कहना छोटा सा चाहूँ। क्वेश्चन है जी, जी। कि अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो मैम, पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम अमेरिका का फोन आया था तो फिर ऐसे ही होना था। तो फिर इसका मतलब गलती हमारी है, ना रशिया की गलती है, ना इंडिया की और ना ही अमेरिका की। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने घर का नुकसान कर दो, मेरे कहने पे आप करेंगे? नहीं जी, कोई भी नहीं नहीं करेगा। करेंगे। तो फिर हम ये क्यों कह देते हैं अमेरिका ने ये किया, हम इनकार कर दें? हम उनके स्कंजे में फंसे हुए हैं संजय ना। में, क्योंकि हमने डॉलर लिए हुए हैं। डॉलर लिए और लेने भी तो हैं। नहीं, आइंदा नहीं लेंगे। आप लेंगे, ये तो कहने की बात है ना। अच्छा। जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है वो यही कहती थी कि हम IMF से आइंदा नहीं कर्जा नहीं लेंगे। जाएंगे, इमरान खान ने क्या कहा था? ठीक है। मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं IMF के लूंगा। पास नहीं जाऊंगा। जी, आप खुद देख लेना। ठीक है, लेकिन जाना पड़ा। हिस्ट्री है सब सियासतदानों की। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे IMF में, जब हुकूमत संभालते हैं फिर IMF के दरवाजे पे चले जाते हैं। ठीक है, और वही कशकोल लेके हमें जाना पड़ता है। IMF के स्कंजे से नहीं निकलेंगे, कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। ठीक हो गया। हालात नहीं बदल सकते। अच्छा, ये इधर अंबर जी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं और इंडिया के खराब हो रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्वेटरी मेंबर भी नहीं बनाया गया, इवन गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया गया, तुर्की को बुला लिया गया, पाकिस्तान नहीं गया। एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए। और सेकेंडली, मैं तो ओपनली कहता हूँ, मेरा ये दिल करता है पाकिस्तानी कि रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर हो, अमेरिका के साथ बेहतर हो, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि उससे फायदा पाकिस्तान को होगा, ट्रेड होगी। अगर हम ये कहेंगे ना वो दुश्मन है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, ये दुश्मन है, तो इसे नुकसान। सुहेब भाई बात सुनिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि दोस्ती और दुश्मनी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती, इख्तिलाफ होता है। हाँ, इख्तिलाफ होता है। एक चीज, दो चीजें हैं, एक इख्तिलाफ और एक मफाद। जो समझदार कौमें है ना, वो अपने मफाद का सौदा कभी नहीं करती। अपने कंट्री के लिए वो जो हमें फैसला वो करना अपने पड़ता है। मफाद, वो इख्तिलाफात को सोल्व अगर ना भी कर पाए तो उनके रहते हुए भी वो मफाद को गेन करना, वो अपने बेनिफिट को गेन करना नहीं छोड़ते, वो नए से नया रास्ता ढूंढते हैं। कैसे देखा जाए, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज मिल के मून पे जाके अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो वो कैसे मिलके काम कर रहे हैं? क्योंकि इसका भाई मतलब उन्हें अपनी कंट्री के लोग, उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है, उनको आगे दरअसल बढ़ना अब उन्होंने आगे बढ़ना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्होंने मिलके सुपर, उनका ख्वाब बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सोच बड़ी है। वो पावर के लिए आपस में नहीं लड़ रहे, उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि पावर जो है ना उसका होना जरूरी है, और उसके लिए और वो अकेले, उसके लिए इकोनॉमी और वो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। उसका हासिल तभी आसान और मुमकिन है जब आपके साथ आपकी बराबर की ताकत और समझ बूझ रखने वाले और साथी आपके साथ ठीक हो। हो गया। पाकिस्तान को रिश्वत से जरा दूर होना चाहिए बस। अच्छा। जो हमें पैसे दे के बैठा देते हैं और अपना काम करके आगे हो जाते हैं, ये भी जरा होना चाहिए आपके बारे में। अब मैं आपको कहूँ 1000 रुपए ले, जो मेरी बात है वही करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबकी बात होनी चाहिए। Definitely, हाँ सबकी जी, बात होनी पैसे चाहिए। लेके बैठ जाते हैं, मीडिया भी बैठ जाती है, बिक जाती बड़ी बड़ी मीडिया बिक जाती है। ठीक है। सबका अगर चिट्ठा खोले ना, वो सबका खोले तो सारे के दायरे में आ सकते हैं, सारे जेलों में आ सकते हैं। ये अच्छी हाँ बात जी। कर रहे बहुत हैं। जबरदस्त। हाँ जी, रिश्वत, पैसे लेके जहालत, बस। ठीक है, करप्शन करप्शन, में ये तो एक सब, नंबर है मुल्क ये हमारा। दुश्मन है और ये मर्ज है। हाँ जी। ये मर्ज है कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, यही मर्ज है जिसने हमें खाया हुआ है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है, हमारा दुश्मन हमारी मीडिया जहालत है, दुश्मन है। दुश्मन है। हकीकत, हमारी मीडिया दुश्मन है।
आप मैं आपको सच बता रहा हूँ, जियो वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रहा, सब अपना काम करते हैं। हाँ जी भाई, हमने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपका जो दिल करता है, आपका जो दिल करता है। मेरा प्लेटफॉर्म ये है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे को आप अंदर भी डलवा सकते हैं, ये मेरा प्लेटफॉर्म के जेल फार्म हो जाएगा, बस एंड ये है। चले जी, ठीक है। और ये बात जो कर रहे हैं मैं कहीं ना कहीं एग्री कर रहा हूँ, एग्री करता हूँ कि जो बात करते हैं ना भाई कि अपनी अपनी ड्यूटी हर फर्द, वो किसी भी फील्ड में है, वो किसी भी पोजीशन में है, हम अपनी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ निभाना शुरू करते हैं, मसले खत्म हो जाएंगे। और कोई भी मसला आपको बताता हूँ कि असल में ये हमारा जो है ना माशरे सारा खराब हो चुका है। असल में लड़कियां काम पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ते नहीं है। दूसरा ये कि हर घर को हमने अब बचाना है, घर को ऐसे बचाना है, हेड ऑफ द जो फैमिली है ना, सारे उसका कहना माने, अच्छी तालीम हासिल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। इस मोबाइल को छोड़ दें, ये शैतानी काम है, टेक्नोलॉजी को छोड़ दें। हमने के पास इल्म होगा तो कुछ करेंगे ना, मेरे बात मोबाइल रखा हुआ है, पहले इल्म हासिल करें, उसके बाद इसको यूज करें। किसी को इल्म ही नहीं है, उस मोबाइल को क्या करेगा? उसको जब फॉर्मूले नहीं पता एक्सेल के, वर्ल्ड के, कैसे चलाना है। आपको पता है मोबाइल के थ्रू पाकिस्तान में बैठे जो नौजवान है लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए परसेंटेज है, वो सिर्फ वो 10% भी ना 5%, 90% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हाँ, वो कहते सबको व्हाइट कॉलर जॉब किसी को नहीं मिलती, मेहनत करने पड़ती, हाथ गंदे करो, पाँव गंदे करो, घर भागेगी। हर बच्चा मेरा अफसर बने, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने खुद MA टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, और BSc डबल मैथ। और ये है कि मकसद कहते हैं हमारे मुल्क को एजुकेट करना चाहिए, इन लोगों को इल्म सीखना चाहिए, बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए। कुछ ने उस लड़कियों को बचाना है, उसको तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को फिर घर बैठा करे, लड़की का काम है 4 दीवारी में रहना, कुरान मजीद और बच्चों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां, चाहे 1000 हो जाए तो उसको घर पे रहे, जितना कमाएगा उसको लेकर देगा। जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोले लड़कियों के हवाले से बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन डरे ना, जो काम है ना, प्रोफेशनल डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर बनेंगे कैसे? आप लोग तो कहते हैं वो पढ़े ना, वो नौजवान रहेगी, वो डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर अच्छी है। नहीं, मुझे बताएं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, इस्लामियत कराएं। MA इस्लामियत करवाएं, हाँ, वो बड़े बिल्कुल। वो मेरी बात सुने, जिसका ये जो बात कर रहे हैं, कल को डिलीवरी होती है तो वो लेडी डिलीवरी होगी, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है, तो लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है ना, उसके लिए एजुकेशन। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अब 1000 बंदे कह रहे हैं, हर बंदा इतना कैपेबिलिटी नहीं होता। पढ़ाना जरूरी है, करीम होती है बंदे जो डॉक्टर बनते हैं ना, बहुत मेहनत से बनते हैं। 15 लफ्ज़ मेरे खुद 2 सिस्टर डॉक्टर हैं, जबरदस्त बात आपने किया, लेकिन उसके लिए बेटियों को करना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें, अपने बेटों को तरबियत दें। उन्होंने सारे वो ईज़े बंद कर दिए, इसलिए कि वो यानी कि दुबई वालों ने लिस्ट्री आई है कि पूरे लाहौर के या पाकिस्तान के कुछ सूबों से उन्होंने कहा यहाँ से बंदे नहीं लेंगे, उसमें लाहौर का नाम नहीं है, लाहौर का नाम नहीं, बाकी सब हो गया। चले जी, अच्छा लगा यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हो रही है, ये भाई से भी बात की, इनकी भी ओपिनियन ली, आप इनसे एग्री डिसएग्री। तो दोस्तों देखा आपने, ये असलियत है। ये जिस तरीके से कहते हैं ना, ये इनके मौलवी मुल्ला जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में बहुत आज़ादी है, हम खुले विचारों के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। देख लिया आपने, ये हकीकत है इनकी। मतलब किस तरीके से ये कह रहा है कि लड़कियों का, औरतों का काम है 4 दीवारियों में रहना। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्हें कैद करके कब्जे में रखना चाहते हैं, तो वो किस तरह की सोच होगी उन लोगों की। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई और ही पढ़ाई की है, इन्होंने मतलब साइंस पढ़ी है, टेक्नोलॉजी पढ़ी है, नहीं, इन्होंने सिर्फ धर्म पढ़ा है, इन्होंने सिर्फ अपना जो मजहब है उसी की किताबें पढ़ी है, और कुछ नहीं पढ़ा है इन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं इसे, इन्होंने सिर्फ दीनी तालीम हासिल की है और कुछ नहीं किया है। तो वो दीनी तालीम हासिल करने के बाद इनकी सोच ऐसी है, मतलब इतने खुले विचार हैं इनके, तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है और क्या नहीं। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, आप कह रहे हैं कि लड़कियों का या औरतों का काम है कि बच्चों को, मर्दों को मजबूत करें, उन्हें जो है आगे बढ़ाएं। तो भाई अगर खुद ही पढ़े लिखे होगी वो लड़की या वो औरत, उसे कुछ पता होगा, समझ होगी सही गलत की, पढ़ेगी लिखेगी तो सही गलत की भी पहचान होगी, वो अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे पाएगी। तो कम से कम उसे पढ़ने दो, डिग्री मत करवाओ, नौकरी मत करने दो, वो तुम पर है, वो उसमें नहीं मैं कुछ कहना चाहता।
बट उसे बेसिक एजुकेशन तो लेने दो, उसे पता तो हो क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे हक में है क्या मेरे हक में नहीं है, कौन मेरे हक की बात कर रहा है कौन मेरे नुकसान की बात कर रहा है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए। मगर ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी है, ना ही आपका कोई इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। आपको तो सिर्फ़ 2 ही चीज़ों से मतलब है, एक जिहाद, दूसरा आपका जज़्बा। तो आप उसी पर चलते रहिए और जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।